Hello students, myself Sanjeev, welcoming to you on our YouTube channel Team JSVS Academy। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं इस बात को कि डायरी राइटिंग होता क्या। जब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को या फिर किसी इवेंट को या कोई ओकेशन जो हमारे स्कूल में हुआ है या हमने अपना बर्थडे अगर सेलिब्रेट किया है, जब हम उसे किसी नोटबुक में या किसी डायरी में जब हम इनफॉर्मल वे में लिख लेते हैं, उसे ही कहा जाता है डायरी राइटिंग। ये राइटिंग स्किल का एक पार्ट है जो 5 नंबर के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से या किस रूल पे हमें इसे लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। क्या है फॉर्मेट? एक कॉपी ले लीजिए आप और फॉर्मेट लिख लीजिए। ये आपके नोटबुक की लेफ्ट साइड है और सबसे पहले आपको लिखना है डे, उसी सेम लाइन में आपको लिखनी है डेट, फिर उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको लिखना होता है टाइम। टाइम के बाद आप एक लाइन स्किप कर दीजिए, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं ताकि आप समझ पाए एक लाइन को छोड़ा गया है। एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे डियर डायरी। होता तो यहाँ सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन में आप अगर अपनी डायरी को कोई नाम दिया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक्चुअली में डायरी राइटिंग में जनरली लोग डियर डायरी यूज करते हैं, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि आप डियर डायरी वहां पर लिखेंगे। अगर आप कुछ और चाहते हैं, जैसे आपकी डायरी का नाम है कि माई डियर डायरी, तो आप ये भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आपने अगर कोई डायरी को नाम दिया है तो भी लिख सकते हैं माई डियर। अगर मान लेते हैं आपकी डायरी का नाम किट्टी है तो माई डियर किट्टी। तो आपकी मर्जी है कि आप वहां पे क्या मेंशन करना चाहते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे आपको सैल्यूटेशन मेंशन करना है। देन उसके बाद आपको जो भी आपकी डायरी है उसकी बॉडी को लिखना है। बॉडी बेसिकली आप ट्राई करिए कि 3 पैराग्राफ में आप लिखिए। फर्स्ट पैराग्राफ जो भी इवेंट आप बताना चाहते हैं उस इवेंट को लिखिए। सेकेंडली इवेंट से जुड़ी हुई अगर कुछ बातें हैं तो आप सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हो, और थर्ड पैराग्राफ में आप अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर सकते हो। अगर कोई सजेशन है तो आप वो सजेशन भी यहाँ पर लिख सकते हो। और लास्ट में आप क्या करिए, अपना नाम मेंशन करिए एक लाइन छोड़कर, और आपकी डायरी फिनिश हो जाएगी। तो इतना सा ही फॉर्मेट है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेट लिखना है, उसी सेम लाइन में डेट, एंड देन उसके बाद डेट, एक लाइन छोड़िए, फिर लिखिए आप अपना सैल्यूटेशन जो भी आप लिखना चाहते हैं, डियर डायरी, माई डियर किट्टी, व्हाटएवर, एंड देन एक लाइन छोड़ के आप बॉडी ऑफ द डायरी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप इवेंट को डिस्क्राइब कीजिए। सेकंड पैराग्राफ में आप इवेंट में अगर जुड़ी हुई जैसे कोई बातें, अगर मान लीजिए आप किसी जगह पे घूमने गए हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि वहां हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक की, खाना खाया, वगैरह वगैरह। और लास्ट पैराग्राफ में आप अगर कुछ फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप वहां पर लिख सकते हैं। लास्ट में आप एक लाइन छोड़ के अपना नाम मेंशन कर दीजिए, नाम की जगह आप अपना साइन भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, और उस क्वेश्चन से हम डायरी राइटिंग को और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। आइए। यू आर अनु / अंकित। रिसेंटली योर क्लास वेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द साइंस म्यूजियम। Write a diary entry in about 100 to 120 words describing your experience and how you felt about the trips। तो एक्चुअली क्या पूछा गया है आपसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्कूल है वो एक स्कूल ट्रिप पे गया है, और कहाँ पे गया है? साइंस म्यूजियम। और आपको लिखनी है एक डायरी एंट्री। वर्ड लिमिट क्या है? 100 to 120। अब जब भी आप डायरी राइटिंग लिखेंगे तो कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या है? कि जब भी आप किसी भी इवेंट को, किसी भी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं अपने वर्ड्स में डायरी के अंदर, तो आप यूज करेंगे हमेशा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आप किसी भी कैटेगरी का यूज कर ले, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, जो आपका मन करे, पर आपको प्रायोरिटी देनी है पास्ट इंडेफिनिट को। हो सके तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करिए, नीड है तो बाकी भी पास्ट के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंसेस आप इवेंट या फिर एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते समय यूज नहीं करेंगे। जब आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं
या कुछ सजेस्ट है, कुछ सजेशन है आपका, तब आप प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के सेंटेंसेस का यूज करेंगे, है ना। इवेंट या एक्सपीरियंस होगा तो पास्ट का टेंस, पास्ट में भी प्रायोरिटी देनी है पास्ट इंडेफिनिट को। और अगर आप फीलिंग्स या सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर उसे शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन, हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद ही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल whenever you want to write very first line of your diary writing, I have a very beautiful line that you can use everywhere. एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है मेरे पास। जब भी आप फर्स्ट लाइन ऑफ डायरी लिखना चाहेंगे आप उस लाइन को किसी भी डायरी लाइन में यूज कर लीजिए, बहुत ही इजीली वो लाइन आपके टॉपिक के अंदर फिट हो जाती है। जैसे हमारा टॉपिक है यहाँ पे ट्रिप टू द साइंस म्यूजियम, तो हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं कि टुडेज ट्रिप टू द साइंस म्यूजियम वाज अनफॉरगेटेबल। अगर कोई ओकेशन आएगा तो द ओकेशन वी हैव सेलिब्रेटेड टुडे वाज अनफॉरगेटेबल। अगर मान लीजिए आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो आप लिख सकते हैं द बर्थडे दैट आई हैव सेलिब्रेटेड टुडे वाज अनफॉरगेटेबल। तो ये लाइन बहुत ही अच्छी सी लाइन है, जब किसी भी डायरी के अंदर फिट हो जाएगी जब आप लिखना ट्राई करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं टुडेज ट्रिप टू द साइंस म्यूजियम was unforgettable। सेकेंडली, जब हम किसी ट्रिप या कोई भी पिकनिक या किसी ओकेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम लिखना पड़ेगा कि आप अगर ट्रिप पे गए हैं स्कूल से तो आपको बताना पड़ेगा आप कब निकले स्कूल से और कब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। तो सेकंड लाइन यही बताती है कि आप कब अपनी जगह या जहां से भी आपका ओरिजिन है वहां से कितने टाइम पे निकले और किस टाइम तक आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। तो मान लीजिए अगर हम पिकनिक जा रहे हैं तो स्कूल से हम कब निकलेंगे, तो हम बता सकते हैं कि वी लेफ्ट द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हम जल्दी सुबह जितना हो सका उतना जल्दी हमने स्कूल को छोड़ दिया और कुछ ही टाइम बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं। वी लेफ्ट स्कूल early in the morning and reached the science museum। जब भी आप पहुंचे कोई टाइम बताना चाहते हैं आप टाइम बता सकते हैं, पर यूज करिए इन एन आवर, इन 2 आवर, इन 3 आवर्स या इन 4 आवर, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। मान लेते हैं हम साइंस म्यूजियम पहुंच गए 1 घंटे में, तो इन एन आवर। थर्डली, जब आप किसी भी जगह पर विजिट करते हैं आपको उस बारे में लिखना है। जैसे हम साइंस म्यूजियम गए, हमें साइंस म्यूजियम के बारे में लिखना है, तो हमने जो भी वहां पर देखा हम उसके बारे में बताएंगे। जैसे आप फर्स्टली वहां पे गए तो जो फर्स्ट सेक्शन लगा था वो क्या डिस्प्ले कर रहा था, आगे बढ़े तो जो सेकंड सेक्शन था वो क्या डिस्प्ले कर रहा था, जो वहां की मेन चीज थी, जो भी ऑल ओवर आपने साइंस म्यूजियम घूमा तो आपको क्या था जो वहां पे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो 2-3 चीजें आपको वहां पे बतानी होती है, इतना इनफ होता है डायरी राइटिंग। तो मान लेते हैं हम साइंस म्यूजियम विजिट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटर होंगे तो क्या देखेंगे। तो अगर आप साइंस म्यूजियम आपने विजिट किया है तो आपको पता चलेगा कि जब से आप अंदर घुसते हैं तो फर्स्टली आपको कुछ एंशिएंट टाइम की इन्वेंशंस दिखाई देती हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे जो सेकेंडली होगा वहां पे कुछ मॉडर्न टाइप की चीजें दिखाई देंगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है, रॉकेट्स के मॉडल हो, सैटेलाइट्स के मॉडल हो, कुछ भी हो सकता है। थर्डली आप जाते हैं एट द एंड साइंस म्यूजियम में सबसे बेस्ट चीज होती है वहां का प्लेनेटेरियम शो, है ना। जो प्लेनेटेरियम शोज जहाँ पे चलता है 3D विजुअल्स दिखाए जाते हैं सारे प्लेनेट के, वो बहुत ऑब्वियस होता है ना, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब आप उसे देखेंगे। तो आइए हम बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटर हुए तो हमें क्या दिखा, कुछ एंशिएंट इन्वेंशन। जैसे द फर्स्ट सेक्शन displayed ancient inventions. The second section displayed
modern technology with some models of rocket and satellite. एंड थर्डली हमने बताया कि प्लैनेटेरियम शो जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। आप उस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं और जो भी आप बेस्ट चीज होगी, जब भी आप डायरी में लिखते हैं बेस्ट मोमेंट हो या बेस्ट कोई भी ओकेशन था तो बेस्ट सेलिब्रेशन, तो आप उसे हाईलाइट कह सकते हैं। हाईलाइट वर्ड का यूज करके उस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। द हाईलाइट वाज प्लैनेटेरियम show. It felt as I was traveling through space. So when I went and see the planetarium show, then I realized that I was traveling through स्पेस। जैसे ही मैंने प्लैनेटेरियम शो विजिट किया तो मैंने देखा कि जैसे मुझे फील हो रहा हो कि मैं स्पेस में ट्रेवल कर रहा हूँ। ये था आपका डायरी राइटिंग का मेन बॉडी आप कह सकते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ में हम कुछ चीजें बता सकते हैं, जैसे अगर हम किसी प्लेस पे विजिट किए हैं या कोई भी ओकेशन हुआ है या बर्थडे सेलिब्रेशन ही हुआ इवन, तो आप जरूर कुछ ना कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि आपने कुछ फोटोग्राफ क्लिक्स किए हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर फैमिली मेंबर से घर पे किया तो फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर टीचर्स के साथ किया तो टीचर्स के साथ। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। आई क्लिक्ड मैनी फोटोग्राफ्स विद माई फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स के साथ आपने फोटो क्लिक करी है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि हमने बहुत ही डिलीशियस सा लंच किया। जहां पे भी आपने लंच किया हो उस जगह को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम बता देते हैं, वी हैड डिलीशियस लंच एट, जहां पे भी किया। अब साइंस म्यूजियम विजिट किया है तो साइंस म्यूजियम में खाने की जगह होगी तो वही लिख देते हैं, द साइंस म्यूजियम कैफेटेरिया। We all enjoyed this। तो कुछ चीजें नीचे हम लिख रहे थे तो बोर्ड में आ नहीं रहा था, तो मैं अब ऊपर लिखूंगा। कुछ चीजें मैंने ऊपर से इरेज कर दी हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब मैं बाकी चीजें ऊपर लिख देता हूँ। जैसे हम लिखने जा रहे थे कि वी ऑल एंजॉयड दैट मोमेंट, हमने वो पल बहुत ही, जो भी सब लोग थे हमने एंजॉय किया। वी ऑल एंजॉयड दैट मोमेंट। ये हो गई हमारी डायरी राइटिंग यहाँ पे फिनिश। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या है, अगर आप अपनी कोई भी पर्सनल फीलिंग शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। से अब अगर किसी भी आप जगह पे या प्लेस पे विजिट करते हैं तो आप वहां क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी साइंस म्यूजियम पे गए हैं या फिर किसी भी हिस्टोरिकल जगह पे जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आप विजिट करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये जो भी था मिक्सअप था फन और लर्निंग का, यानी हमने एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ पढ़ने जैसी चीजें भी वहां पर सीखी। देखते हैं कैसे लिखेंगे। It was mix of fun and learning। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि जो भी मोमेंट मैंने एंजॉय किया है मैं इसे एक लंबे समय तक याद रखूंगा। I will feel
this cherish moment for a long time। एट द एंड एक लाइन छोड़ के आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में नाम दिया था अनु या अंकित, आप नाम की जगह शाइन भी मेंशन कर सकते हैं। ये ओवरऑल हमारा डायरी एंट्री या डायरी राइटिंग इस तरीके से हम लिखते हैं। आगे की वीडियोस में हम एक दो और टॉपिक लेके डायरी राइटिंग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको बातें या चीजें बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।